हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा। आज जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो आपकी थायराइड ग्लैंड में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके जो यहाँ पर हार्मोन्स निकलते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं, इसलिए इसको सेपरेट डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, पहला जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो क्या है? द पैराथायरॉयड ग्लैंड आर द टू पेयर्स ऑफ द स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसके कितने पेयर्स हैं? दो पेयर्स, यानी कि ये 4 ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आपकी थायराइड के एक लोब में 2 ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एक तो सुपीरियर पैराथायराइड और एक इंफीरियर पैराथायराइड होती है। ठीक है, सेम आपकी लेफ्ट लोब में भी प्रेजेंट होगी और आपकी राइट लोब में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक ओवल शेप की छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे हम लोग एंडोक्राइन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे, दैट यूजुअली लाइज ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होगी? आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर पे। ठीक है, जब हम लोग पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड पढ़ रहे थे, पोस्टीरियर लैटरल सरफेस पढ़ रहे थे, उस समय पे एक चीज हमने देखी थी, जहां पे आपका एनास्टोमोसिस पॉइंट होता है, आपकी जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जहां पे एनास्टोमोसिस होती है आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड पे, वही कहीं आपकी ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसी के नजदीक यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड विद इन द फॉल्स कैप्सूल। कहाँ पे है ये? विद इन द फॉल्स कैप्सूल, ये प्रो कैप्सूल में नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? द सुपीरियर पैराथायराइड आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ पैराथायराइड 4। अब यहाँ पे 2 ग्लैंड का मैंने नाम बताया आपको, एक तो सुपीरियर पैराथायराइड और इंफीरियर पैराथायराइड, और इंफीरियर पैराथायराइड। ठीक है, तो सुपीरियर साइड वाली ऑलमोस्ट आपके सुपीरियर पे प्रेजेंट होगी, इंफीरियर वाली नीचे प्रेजेंट होगी। तो जो सुपीरियर थायराइड होती है, सॉरी सुपीरियर पैराथायराइड होती है, वो यहाँ पर उससे दूसरा नाम आता है पैराथायराइड 4। और इसका नाम ये क्यों पड़ा? बिकॉज दे डेवलप्स फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द 4th फेरेंजियल पाउच। ठीक है, तो जो आपकी डेवलपमेंटल स्टेज होती है वहां पर आपका जो फेरेंजियल पाउच होता है उसका 4th वाला जो पार्ट होगा, यानी कि 4th फेरेंजियल पार्ट या फिर 4th फेरेंजियल पाउच, यहाँ से आपका एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। एंडोडर्मल ओरिजिन होता है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड का, लेकिन कौन सी? सुपीरियर वाली, इसीलिए इसको पैराथायराइड 4 कहते हैं। सेम आपका यहाँ पे अगर आप इंफीरियर पैराथायराइड को देखोगे तो ये आपकी जो पैरेंजियल पाउच होता है आपका, जो 3rd नंबर का होगा। ठीक है, जो सुपीरियर के लिए क्या है? 4th नंबर का है। इंफीरियर के लिए आपको 3rd यहाँ पर मिलता है, या फिर 3rd फेरेंजियल पाउच से ये डेवलप होती है, इसीलिए इसको पैराथायराइड 3 कहते हैं। ठीक है, तो सुपीरियर पैराथायराइड को हम लोग क्या कह रहे हैं? पैराथायराइड 4, पैराथायराइड 4। और इंफीरियर पैराथायराइड को हम लोग कह रहे हैं पैराथायराइड 3, पैराथायराइड 3। ठीक है, और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट हुआ है एंडोडर्म से, वो आपकी फेरेंजियल पाउच से हुआ है, लेकिन ये जो सुपीरियर वाली वो 4th फेरेंजियल पाउच से निकलती है, और जो इंफीरियर वाली वो 3rd फेरेंजियल पाउच से निकलती है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है इसके रिगार्डिंग? जब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो पैराथायराइड सीक्रेट्स द हार्मोन्स पैराथार्मोन, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, पैराथार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है? विच कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस, मोस्टली कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम का जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो आपके पैराथार्मोन से कंट्रोल्ड होता है, एंड द फास्फोरस अलोंग विद द थायरोकैल्सिटोनिन ऑफ द थायराइड। ठीक है, तो ये जो आपका पैराथार्मोन है ये मोस्टली आपकी कैल्शियम और फास्फोरस को यहाँ पर कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम यहाँ पर आपका पैराथायराइड का हार्मोन पैराथार्मोन करता है। ठीक है, ईच पैराथायराइड ग्लैंड इज ओवल एंड और लेंटिफॉर्म इन शेप। तो इसका शेप कैसा है? ओवल शेप है। मेजरमेंट की जब बात आती है तो मेजरमेंट में अगर आप देखोगे तो इसका 6/4/2 mm है। ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं है, तो ये स्मॉल ग्लैंड है। 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, सॉरी 6 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर 4 mm, सॉरी सेंटीमीटर ही बोल रहा हूं मैं, mm ये ब्रॉड होती है। ठीक है, या फिर इसकी विड्थ होती है, और ये 2 mm इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, तो 6 mm इसकी लेंथ होगी, 4 mm इसकी विड्थ होगी, और 2 mm इसकी थिकनेस होगी। तो 6, 4, 2 ये आपको यहाँ पर इसका मेजरमेंट याद रखना है।
ईच ग्लैंड वेट्स अबाउट 50 मिलीग्राम। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि 50 मिलीग्राम मतलब ये बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वेट भी आपको याद रखना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो डायग्राम है आपकी थायराइड ग्लैंड की है, उसमें आपको ये ओवल शेप की 4 ग्लैंड नजर आ रही है, ठीक है, 4 ग्लैंड है। तो ये होती है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड। और ये जो मतलब ऊपर साइड पे प्रेजेंट है, दिस आर द सुपीरियर पैराथायराइड, सुपीरियर पैराथायराइड। और ये जो नीचे प्रेजेंट है, दिस वन इज द इंफीरियर पैराथायराइड, इंफीरियर पैराथायराइड, ठीक है। अब आगे देखेंगे, देखो यहाँ पे इसका जो पोजीशन दिया है वो क्या है, द anastomosis between the superior and inferior thyroid artery is usually a good guide to the glands because they usually lie close to it। मतलब जैसे मैंने बताया कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर होती है आपके थायराइड ग्लैंड की, वहां पर जो आपकी सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरी का एनास्टोमोसिस पॉइंट है, वही इसका एक लोकेशन आप ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। द सुपीरियर पैराथायराइड इज मोर कांस्टेंट। जो सुपीरियर पैराथायराइड आपकी ये है ग्लैंड है, वो मोस्टली कांस्टेंट होती है, जबकि आपकी जो इंफीरियर पैराथायराइड है वो ऑलमोस्ट लोकेशन थोड़ा बहुत इसका वेरी हो सकता है। वो कौन सी जगह पे हो सकता है, ऑलमोस्ट 3 जगह है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले सुपीरियर जो पैराथायराइड होती है, इट इज अ मोर कांस्टेंट इन पोजीशन एंड यूजुअली लाइज इन द मिडल ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर। तो जो आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर होती है थायराइड ग्लैंड की, उसके मिडल पे ये प्रेजेंट होगी, ठीक है, मिडल ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो मतलब जो थायराइड ग्लैंड के लोब का जो पोस्टीरियर बॉर्डर हमने पढ़ा, उसके मिडल साइड पे, मान लेते कि अगर ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है, तो इसके जस्ट मिडल साइड पे या फिर मिडल लोकेशन पे आपकी यहाँ पर सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज यूजुअली डॉर्सल टू द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब ये रिकरेंट लैरिंजियल, मान लो ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, इसके डॉर्सली मतलब इसके पोस्टीरियरली आपकी सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगी, ठीक है। द इंफीरियर पैराथायराइड इज मोर वेरिएबल इन पोजीशन। अब इसकी जो इंफीरियर पैराथायराइड की पोजीशन हो सकती है या फिर लोकेशन होगी, वो कहाँ हो सकती है। इट कैन बी विद इन द थायराइड कैप्सूल, ये थायराइड के ट्रू कैप्सूल में भी हो सकता है, बिलो द इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड नियर द लोअर पोल ऑफ द थायराइड लोब। तो आपका जो थायराइड लोब है, उसके लोअर साइड पे बिलो द इंफीरियर थायराइड आर्टरी यहाँ पर ये प्रेजेंट हो सकती है। दूसरा लोकेशन क्या हो सकता है, बिहाइंड एंड आउटसाइड द थायराइड कैप्सूल, ये थायराइड कैप्सूल के बाहर भी प्रेजेंट हो सकती है, इमीडिएटली अबव द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। जहां पे पहले हमने पढ़ा कि इंफीरियर थायराइड आर्टरी के जस्ट नीचे भी हो सकती है, या फिर कभी कभी ये ऊपर भी हो सकती है। तीसरा लोकेशन क्या हो सकता है, विद इन द सब्सटेंस ऑफ द लोब नियर द पोस्टीरियर बॉर्डर। तो आपकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वहां पर भी ये प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। इट इज यूजुअली वेंट्रल टू द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो पहले हमने देखा कि जो आपके सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड है वो आपकी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, रिकरेंट लैरिंजियल सामने प्रेजेंट होगी, उसके डॉर्सली आपकी सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर आप इंफीरियर पैराथायराइड देखोगे तो वो आपकी वेंट्रली प्रेजेंट होती है, मतलब उसके एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो ये आपकी 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये रिकरेंट लैरिंजियल यहाँ से आपके सामने जा रही है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो एंटीरियरली प्रेजेंट होगी और इसके पोस्टीरियरली आपकी सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड है, और जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है इसका रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का एंटीरियर पार्ट। तो जो आपकी एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड होगी। किसके एंटीरियरली, आपके रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के एंटीरियर। अब इसका वस्कुलर सप्लाई देख लेते हैं, मतलब ब्लड सप्लाई कहाँ से आता है। The parathyroid gland which receives the rich blood supply from the inferior thyroid artery। पहला ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रहा है, inferior thyroid artery से, and from the anastomosis between the superior and inferior thyroid artery। तो जो ब्रांचेस यहाँ पे आपकी एनास्टोमोसिस से निकलेंगी कुछ, वो भी आपकी यहाँ पर पैराथायराइड को सप्लाई करेगी। दूसरी होगी स्पेशली इंफीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांचेस जो स्पेशली डायरेक्टली इसको सप्लाई करती है। The veins and lymphatics of the glands are associated with those of the thyroid and the thymus gland।
ठीक है। तो जो वेनस ड्रेनेज होगा वो आपकी थायराइड ग्लैंड के साथ ही होगा, या फिर कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे थाइमस ग्लैंड का भी आता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज और वेनस ड्रेनेज जो होगा वो आपकी थायराइड और थाइमस ग्लैंड की तरह ही होगा, लेकिन आर्टरियल सप्लाई कहाँ से, स्पेशली from the inferior thyroid artery, and second branches will emerge or originate from the anastomotic point of the superior and inferior thyroid artery, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पैराथायराइड का यहाँ पे डिस्कशन हुआ। पैराथायराइड एक्चुअली आपके थायराइड का ही पार्ट है, लेकिन इसको सेपरेट ग्लैंड इसीलिए कहा क्योंकि इसको कभी कभी क्वेश्चन भी अलग अलग आ सकते हैं। दूसरी चीज, इसका जो हार्मोन है पैराथार्मोन, ये भी यहाँ पे इसका अलग सिक्रेशन होता है, इसीलिए इसको अलग से यहाँ पर हमने डिस्कस किया, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम लोग थाइमस को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद में लास्ट आपकी बचती है एड्रिनल ग्लैंड, वो भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।